गंगा नदी भगवान शिव की जटाओं से क्यों बहती है, जानिए इसके पीछे क्या है कहानी। भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है क्योंकि वह अपने भक्तों से बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। लेकिन भगवान शिव को गंगाधर नाम से भी पुकारा जाता है, जिसके पीछे का कारण यह है कि उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया हुआ है। लेकिन बहुत कम ही लोग इसके पीछे का कारण जानते होंगे कि भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में क्यों धारण किया है। इसके पीछे अनेक कहानियां और कथाएं प्रचलित हैं, तो आइए जानते हैं इससे जुड़ी एक विशेष कहानी। एक पौराणिक कथा के अनुसार धरती पर आने से पहले माँ गंगा देवलोक में थी, इसी कारण उन्हें देव नदी भी कहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गंगा को धरती पर लाने का श्रेय भागीरथ को जाता है, जो कि एक प्रतापी राजा थे और वह अपने पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए गंगा को धरती पर लाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने कठोर तपस्या भी की थी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा धरती पर आने के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन देवी गंगा ने भागीरथ से कहा कि मेरा देवलोक से सीधा धरती पर आना संभव नहीं है, क्योंकि मेरा वेग इतना तीव्र है कि धरती को इसे सहन कर पाना कठिन ही नहीं असंभव भी है। भागीरथ अपनी समस्या का हल पाने के लिए भगवान शिव की उपासना करने लगे और उसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या भी की। यह देखकर भगवान शिव अति प्रसन्न हुए और उनसे उनकी समस्या के बारे में पूछा। तब भागीरथ ने भगवान शिव को बताया कि वह गंगा को अपने पूर्वजों के जीवन मरण के दोष से मुक्ति दिलाने के लिए धरती पर लाना चाहते हैं, लेकिन गंगा के तीव्र वेग के कारण उनका सीधे धरती पर आना संभव नहीं है। भगवान शिव ने गंगा के वेग को कम करने के लिए अपनी जटाओं में स्थान दिया था, ताकि वह सीधे धरती पर ना उतरे, और शिवजी की जटाओं में आते ही गंगा का वेग कम हो गया और वे 7 धाराओं में प्रवाहित हुई।